सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, शियाओ फॉरबिडन लैंड से बाहर निकल आया था, लेकिन तभी वहां का मौसम अचानक बिगड़ने लगा। आसमान में जोरदार थंडर स्ट्राइक होने लगी। सबको ऐसा लगने लगा कि हेवन शियाओ के नियम तोड़ने की वजह से गुस्से में है और उसे मिटा देना चाहता है। इसी डर से वहां मौजूद सभी लोग तेजी से वहां से निकलने लगे, लेकिन शियाओ उस भयानक एनर्जी को रोकने की कोशिश करने लगता है और तभी उसे एहसास हो जाता है कि इन सब के पीछे वांग फैमिली के लोग हैं। वांग फैमिली का एंसेस्टर जुआन शियाओ को एक मजबूत सील के अंदर बंद कर देता है। शियाओ पूरी ताकत से उस सील को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तोड़ नहीं पाता। एंसेस्टर जुआन शियाओ से इंडेस्ट्रक्टेबल इमोर्टल सूत्र हासिल करना चाहता था, इसीलिए वो उसे मार नहीं रहा था। लेकिन जब शियाओ ने उसे कुछ भी देने से साफ साफ इनकार कर दिया, तो एंसेस्टर जुआन उस पर हमला करने ही वाला था। शियाओ जानता था कि वहाँ और भी कई क्लेंस के एंसेस्टर छिपे हुए हैं, इसीलिए शियाओ इंडेस्ट्रक्टेबल इमोर्टल सूत्र को नष्ट करने की धमकी देता है। उसकी ये धमकी सुनते ही छिपे हुए सभी एंसेस्टर बाहर आ जाते हैं और उसी पल वो सील टूट जाती है। शियाओ सील से बाहर निकलते ही मांग लोंग को मौके पर ही मार डालता है। इसके बाद शियाओ अपने हाथ में सोल स्टोरिंग जेट निकालता है। वो अब मेंग तियानजेन को वहाँ बुलाने वाला था, क्योंकि मेंग तियानजेन पहले से ही इस सिचुएशन के बारे में जानते थे, इसीलिए उन्होंने शियाओ को ये जेट स्लिप दी थी। अब छिपे हुए तीनों क्लेंस के एंसेस्टर भी पूरी तरह से सामने आ जाते हैं। एंसेस्टर जुआन उनसे कहता है, भाइयों यहाँ माहौल खराब मत करो। हमारी वांग फैमिली इंडेस्ट्रक्टेबल इमोर्टल सूत्र की नकल बनाएगी, जिसकी एक एक कॉपी तुम सभी को भी मिल जाएगी। आखिर इस बारे में तुम्हारा क्या विचार है? तीनों कबीले के एल्डर्स इस प्रस्ताव पर विचार करते हैं और आखिरकार उनकी बात मान लेते हैं। ये देखकर एंसेस्टर जुआन काफी खुश हो जाते हैं। वो कहता है, वाकई ये सब बहुत अच्छा रहा। अब मैं इस लड़के को आसानी से मिटा दूंगा और तुम सब इसकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। इतना कहते ही वो तेज एनर्जी के साथ एक पोर्टल खोल देता है। उस पोर्टल से स्पेस क्रैक बनते हैं और चारों तरफ से भयानक हमले शुरू हो जाते हैं। साथ ही बाकी तीनों एंसेस्टर भी अपनी अपनी पावरफुल टेक्निक्स को एक्टिवेट करके शियाओ पर हमला करने लगते हैं। चारों तरफ से शियाओ पर हमले हो रहे थे, लेकिन शियाओ बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। एंड किंग काफी घबरा जाता है और पूछता है, क्या तुम इन सब हमलों को संभाल पाओगे? शियाओ शांति से जवाब देता है, जब हम संकट में होते हैं तो हमें हिम्मत से खड़ा रहना चाहिए और बिना किसी संदेह के दिल को शांत रखना चाहिए। एंड किंग गुस्से में कहता है, शांत रहने से कुछ नहीं बदलेगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि तुम करना क्या चाहते हो। चारों तरफ से हमले उनकी तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। एंसेस्टर जुआन हंसते हुए कहता है, छोटे जानवर, अब भी तुम रहस्यमय तरीकों से काम करने का साहस कर रहे हो। तभी शियाओ अपने हाथ में मौजूद उस जेट स्लिप को आगे बढ़ाता है और जोर से उसे क्रश कर देता है। एक पल में तेज एनर्जी फैल जाती है और उसी पल के बीच से मेंग तियानजेन वहां प्रकट हो जाते हैं। वो गहरी आवाज में कहते हैं, आखिर वो कौन है जो मेरे स्टूडेंट को बुली करने की कोशिश कर रहा है? एंसेस्टर जुआन तुरंत समझ जाता है कि इस लड़के के पास इमोर्टल नरिशिंग जेट मौजूद है। मेंग तियानजेन काफी गुस्से में थे। वो सिर्फ एक फिंगर अटैक में ही एंसेस्टर जुआन का सिर उड़ा देते हैं और एंसेस्टर जुआन उसी पल मारा जाता है। वहां मौजूद तीनों क्लेंस के एल्डर्स ये देखकर बुरी तरह डर जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। मेंग तियानजेन ठंडी आवाज में कहते हैं, जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो जाने की इतनी जल्दी क्यों है? इतना कहते हैं वो अपनी पावर से तीनों को वहीं फ्रीज कर देते हैं और उनकी रोब्स को जलाकर राख बना देते हैं। वो कहते हैं, तुम तीनों 3B क्लेंस से हो, फिर भी इन गंदे कामों में शामिल हो गए। तुम लोगों ने वास्तव में मुझे बहुत निराश किया है। तभी एक एल्डर कांपती आवाज में कहता है, सीनियर, हमें माफ कर दीजिए। हमारा इंटेंशन कभी भी वांग को नुकसान पहुंचाने का नहीं था और इस बात के हेवन एंड अर्थ गवाह है। हमने तो बस इतना सोचा था कि अगर हम थोड़ी मदद कर दें तो बदले में हमें भी थोड़ी मदद मिल जाएगी। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं चाहते थे। जिस पर मेंग तियानजेन ठंडी आवाज में कहते हैं, अगर ऐसा ही है तो तुम तीनों खुद ही अपने आप को मार डालो और आज जो कुछ भी हुआ है मैं उसे ऐसे दिखाऊंगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तीनों एल्डर ये सुनते ही घबरा जाते हैं। वो ऐसा कभी भी नहीं चाहते थे। अगले ही पल वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ मेंग तियानजेन पर हमला कर देते हैं। मेंग तियानजेन शांत रहते हुए कहते हैं, अगर तुम ये काम खुद नहीं करना चाहते तो फिर मुझे ही ये करना होगा। इतना कहते ही वो अपने मुंह से भयानक एनर्जी बाहर निकालते हैं और देखते ही देखते आसमान से अनगिनत सोर्स नीचे गिरने लगती है। एक ही पल में वो तीनों एल्डर्स उन सोर्स के नीचे पूरी तरह मारे जाते हैं। चारों तरफ एक जबरदस्त
जबरदस्त तेज एनर्जी फैल जाती है। शियाओ अपने मास्टर को आदर के साथ धन्यवाद देता है, लेकिन मेंग तियानजिन रुकने वाले नहीं थे। वो शियाओ का बदला लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो एक कदम आगे रखते हैं, वो लाइट ईयर स्पीड से आगे बढ़ जाते हैं। उनका हर एक कदम उन्हें एक दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंचा रहा था और कुछ ही पलों में वो वांग फैमिली एरिया में पहुंच जाते हैं। ये इलाका हजारों सालों से अस्तित्व में होने की वजह से अनगिनत एशियन बीस्ट से भरा हुआ था और बेहद मजबूती से प्रोटेक्टेड था। मेंग तियानजिन गंभीर स्वर में कहते हैं, ये वांग कबीला वाकई बहुत ज्यादा अपने हाथ फैला चुका है, इसीलिए इनकी हिम्मत भी आसमान छूने लगी है। अब वक्त आ गया है कि इनके पर काट दिए जाए। इतना कहते ही वो अपना ओरा चारों तरफ फैला देते हैं। उनके ओरा के फैलते ही आसमान से कई ड्रैगन नीचे गिर जाते हैं। कई पेटिशनर्स को जोरदार झटका लगता है, लेकिन उसी समय वांग क्लेन का प्रोटेक्शन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। धरती कांप उठती है। वहां से एक विशालकाय गोरिल्ला हमला करने के लिए प्रकट होता है। वो इतना बड़ा था कि उसके हर कदम से जमीन फटने लगती है। आसमान में एक अलग ही दबाव क्रिएट हो जाता है। वो था पर्पल गोल्ड वायलेंट डेप, जो पीक वोइड दाओ रियल्म में था। वो जोरदार दहाड़ के साथ कहता है, आखिर ये कौन है जो मेरे वांग कबीले में घुसपैठ करने की हिम्मत कर रहा है? क्या तुम अपनी जिंदगी से अब उब चुके हो, जो यहाँ मरने चले आए हो? मेंग तियानजिन ठंडे लहजे में कहते हैं, बदतमीज बंदर, तमीज से बात कर। लेकिन वो बंदर हंसते हुए जवाब देता है, बूढ़े, क्या तुम्हें नहीं पता कि वांग फैमिली के दायरे से 3000 माइल्स के एरिया तक पैदल चलकर ही आना पड़ता है? इतना कहते ही वो अपने पैर से मेंग तियानजिन पर जबरदस्त हमला करता है। मेंग तियानजिन हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, वाकई ये बंदर काफी रिवाजों वाला है। अगले ही पल वो अपनी एनर्जी से उस पर हमला करते हैं और सिर्फ कुछ ही पलों में वो वायलेंट डे पूरी तरह एक जबरदस्त धमाके के साथ एक्सप्लोड हो जाता है। मेंग तियानजिन अब आगे बढ़ने लगते हैं। उनके हर कदम के साथ तेज एनर्जी वेव से चारों तरफ फैल जाती है। कई सारे ड्रैगन हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मेंग तियानजिन उन्हें एक ही झटके में मारते जा रहे थे। आसमान से ड्रैगन के खून की बारिश होने लगती है। वो किसी को भी बख्श नहीं रहे थे। अपने डिसाइपल के बदले में वो सब कुछ मिटा देना चाहते थे। तभी वहाँ एक हाफ स्टेप सुप्रीम बीइंग प्रकट होता है। वो था गोल्डन विंग्ड ग्रेट पेंग। वो गरजते हुए कहता है, जिसने भी इस फॉर्मेशन में एंटर किया है, 3 सेकंड के अंदर खुद को बांध लो और माफी मांगो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें पूरी तरह टुकड़ों में तोड़ दूंगा। मेंग तियानजिन ठंडे लहजे में कहते हैं, आखिर ये 800 ली माउंटेन रेंज कब से तुम्हारी वांग फैमिली की प्राइवेट लैंड बन गई? ये सुनते ही गोल्डन विंग्ड ग्रैंड पेंग गुस्से से भर जाता है। वो दहाड़ता है, 3 सेकंड का वक्त खत्म हो चुका है, अब तुम्हें मरना होगा। वो अपने क्लो से हमला करता है, लेकिन मेंग तियानजिन सिर्फ एक ही मुंह में उस गोल्डन विंग्ड पेंग को पकड़ लेते हैं और उसे एक टाइनी फॉर्म में बदल देते हैं। वो कहते हैं, कुन पेंग पूरे यूनिवर्स में आजाद घूमते हैं, फिर भी तुम इस वांग फैमिली के कुत्ते बनने को तैयार हो गए। वाकई ये बहुत शर्मनाक है। इतना कहते ही वो उसे वहीं मार देते हैं। अब वांग फैमिली के सभी एल्डर्स और डिसाइपल्स एक एक करके वहां जाते हैं और एक साथ हेवन शेटरिंग स्टाइल से हमला कर देते हैं। लेकिन मेंग तियानजिन जरा भी रहम नहीं दिखाते। वो सिर्फ अपने फिंगर अटैक से ही उन हमलों को चीरते हुए सीधे गेट पर हमला कर देते हैं। तभी पैलेस के अंदर से वांग क्लैन का 9th एंसेस्टर बाहर निकल कर आता है। वो था सेल्फ सर्विंग रियल्म में। वो गुस्से में चिल्लाता है, आखिर वो कमीना कौन है जो मेरे वांग कबीले के मेंबर्स को घायल करने का साहस कर रहा है? सभी एल्डर्स कहते हैं, वो वही नौजवान लड़का हुआंग है। इसने बार बार वांग फैमिली का अपमान किया है और हमें भी चोट पहुंचाई है। 9th एंसेस्टर ठंडी नजर से देखता है और कहता है, लड़के तो तुम ही हो। तुम अभी छोटे हो लेकिन काफी ज्यादा क्रूर हो। शियाओ शांत स्वर में कहता है, तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो कि मैंने इन्हें क्यों मारा? इस पर एंसेस्टर कहता है, मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं। भले ही तुम सही हो और मेरी वांग फैमिली गलत, लेकिन अगर तुमने वांग फैमिली को अपने नाखून से भी छूने की हिम्मत की तो तुम्हारी जिंदगी उसी पल मिटा दी जाएगी। इतना कहते वो एक ब्लेड क्रिएट करता है और सीधे हुआंग पर हमला करता है। लेकिन तभी मेंग तियानजिन शियाओ के सामने आ खड़े होते हैं। एक जबरदस्त पावरफुल अटैक के साथ वो उस ब्लेड को रोक देते हैं। मेंग तियानजिन को देखकर 9th एंसेस्टर हैरान रह जाता है। मेंग तियानजिन कहते हैं, खुद को इतना बड़ा मत समझो। तुम अभी तक एक सुप्रीम बीइंग भी नहीं बने हो और मान लो बन भी जाओ तो भी मेरे सामने कुत्ते की तरह भौंकने से तुम्हें सिर्फ मौत ही मिलेगी। इतना कहते ही वो अपनी हेवन फिंगर से हमला करते हैं और उस ब्लेड को पूरी तरह नष्ट
कर देते हैं। नाइन्थ एंसेस्टर बुरी तरह घबरा जाता है, उसे अपनी आंखों के सामने मौत नजर आने लगती है। अगले ही पल वो फिंगर उसके साथ साथ एक बहुत बड़े एरिया को पूरी तरह नष्ट कर देती है। नाइन्थ एंसेस्टर आखिरी सांसों में कहता है, आखिर तुम कौन हो जो हमारी वांग फैमिली की मेजेस्टी का अपमान कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि इसका बदला लिया जाएगा? मेंग तियानजिन ठंडे स्वर में कहते हैं, वांग फैमिली ने मनमाने ढंग से काम किया। तुमने स्वर्ग द्वारा चुने गए व्यक्ति से नफरत की और उसे मिटाना चाहा। मैं तो बस तुम्हें एक छोटी सी पनिशमेंट दे रहा हूँ, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। इतना कहकर वो उसे अंदर की तरफ फेंक देते हैं। फिर डिवाइन वॉइस के जरिए कहते हैं, उस वांग चेंगशेन को मुझसे मिलने भेजो। तभी एक विशाल ड्रैगन बाहर निकल आता है। आसमान में एक पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। अब कई सारे एशियन बिस्ट एक एक करके बाहर आने लगते हैं। एंट किंग घबरा जाता है, जरूर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। वो था एल्डेस्ट ड्रैगन जो अपने इंसानी रूप में आ चुका था। उसका नाम था वांग दा। उसके साथ सेकंड ड्रैगन वांग एर और थर्ड ड्रैगन वांग सेन भी सामने आ जाते हैं। एक मोटा ड्रैगन वांग सी भी अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है। कई सारे ड्रैगन एक साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जमीन पर गिरे एल्डर्स कहते हैं, हमारे सभी 9 एंसेस्टर्स अब बाहर आ चुके हैं। इस दुनिया में अब इन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। लगता है अब ये बूढ़ा भी खत्म होने वाला है और ये हुआंग भी निश्चित रूप से मारा जाएगा। लेकिन मेंग तियानजिन शांत स्वर में कहते हैं, लगता है अब ये भी मरना चाहते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।